चर्चा करेंगे। और हम लोग सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे थे और सुंदरकांड में हम लोगों ने जो चर्चा की थी अभी तक वो था कि किस प्रकार हनुमान जी तैयार होते हैं लंका के लिए और लंका के रास्ते में जाने के रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं जो हमारी अपनी जो साधक है, जो साधना भक्ति है हमारी, जो भजन करना चाहते हैं और संसार से निकलना चाहते हैं, उनके रास्ते में भी सेम वैसी ही रुकावटें आती हैं। जैसे मैनक पर्वत आया था, देन सुरसा आई थी, सिंहिका आई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और किस प्रकार हनुमान जी ने छलांग लगाई थी भगवान का नाम लेकर। उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सुंदरकांड में तो जो उस समय लगभग रात का समय था और हनुमान जी लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं। तो एक बिल्ली के जितना रूप लिया उन्होंने वानर का और दीवार पर चढ़कर प्रवेश करने लगे। तो वहीं पर लंकिनी आई। लंकिनी जो लंका का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी देवी होती है। जैसे अगर आप जाओगे ना, आजकल गांव में होता है, अभी भी होता है, खेड़ा होता है, खेड़ा पुराने राजपुरा में भी है नगर खेड़ा। तो उसका वो शहर का डीटी होता है, विग्रह होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, जो उसको बाहर की विपत्तियों से बचाता है, उसको कहते हैं। इवन धाम की प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी होते हैं। अगर आप देखो वृंदावन में 4 वो हैं, शिव जी के मंदिर हैं। तो ऐसे ही लंकिनी जो थी उसको ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम इसकी रक्षा करोगी। तो इस समय जो लंकिनी थी वो लंका की रक्षा के लिए नियुक्त थी और रावण के कहने पे किसी को भी प्रवेश नहीं था उसकी अनुमति के बिना। दिस इज व्हाट जो चल रहा था। तो उसने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो। उसे मैं वानरों में से घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ। कहते यहाँ ऐसे प्रवेश नहीं है। खींच के थप्पड़ मारा लंकिनी ने हनुमान जी को। हनुमान जी को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी घूंसा दे मारा और नीचे गिर गई वो। अब इसमें कुछ आचार्य लिखते हैं कि जब आप भगवान की सेवा करोगे तो विपत्तियां आएंगी, घूंसे भी पड़ेंगे, थप्पड़ भी पड़ेंगे और घूंसे चलाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चलाने हैं, जहाँ चलाने वहाँ चलाने जरूरी है, चाहे वो बांग्लादेश का भी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से कि हमें भक्तों की रक्षा हो, इस तरह से नहीं चलाने चाहिए कि भक्तों को और ज़्यादा नुकसान हो जाए। थोड़ा समझदारी से, दिस इज अ डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स। कुछ आचार्य कहते कि जो लंकिनी है उसको वैष्णव संग मिला, वैष्णव कृपा मिल गई हनुमान जी की, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए। तो लंकिनी ने हनुमान जी को प्रणाम किया कि मैं समझ गई हूँ कि अब रावण का अंत निश्चित है। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो लंका है उसमें से राक्षस, जो स्पेशली जो रावण है, उनका वध हो जाएगा जब तुम्हें एक वानर आके थप्पड़ मारेगा। तो मैं समझ गई हूँ। अब यहाँ पर 4 चीजें हुई लंकिनी के साथ। सिर्फ एक लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो इसलिए अगर वैष्णव का संग हुआ हो, और चाहे हो सकता है कि आपको डांट पड़ गई हो, तब भी उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। दिस इज व्हाट यहाँ में सीख मिल रही है। एक लंकिनी समझ गई कि रावण अब मेरा मास्टर रहेगा नहीं, मैंने अपना गलत स्वामी चुना हुआ है। एंड उसकी जो लंका को लेकर अटैचमेंट्स थी वो भी खत्म हो गई। सेकंड, पहला गलत स्वामी छोड़ दिया, दूसरा
अटैचमेंट छोड़ दी, भाई ये तो खत्म है कहानी, वैष्णव संघ से होगा, ऐसे नहीं होगा। और अब मुझे किसी और, हमेशा इसी पतित अवस्था में नहीं रहना है, मुझे अब किसी श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करनी है। और चौथा है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसने हनुमान जी के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं रखा, व्यवहार नहीं रखा, प्रणाम किया उसने। पहले तो नकारात्मक था, थप्पड़ बड़ा ठीक हो गई। तो कई लोग ऐसे दुष्ट होते हैं जो उनको जूते पड़ने चाहिए, कई बार होता है ना ऐसा। सो उसके बाद हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए अलग अलग घरों में गए और महलों में गए, अलग अलग, मतलब बड़े बड़े जो, उन्होंने क्या किया, पहले नीचे से शुरू किया कि जो ठीक ठाक घर थे वहाँ से होते हुए बड़े बड़े जो महापार्षव है उसके महल में गए, विपर्षव है उसका गए, देन और विभीषण के महल, वहाँ सब जगह देखते 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 देन पुष्पक विमान के पास पहुँचे। पुष्पक विमान में वो जो वैदुर्य मणि होती है, नीलम से जड़े हुए मोर लगे हुए थे उसमें, ऐसे लगता था कि अभी चमक उठेंगे। गोल्ड लगा हुआ था उसके अंदर, पोन्ड्स बने हुए हैं, कई वहाँ पर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मतलब रूम्स बने हुए हैं विमान के अंदर। आज भी हम देखते हैं ना इतने बड़े बड़े विमान होते हैं, पुष्पक विमान बहुत बड़ा था। और मन, जो स्वामी जो मन से सोच रहा है उसी को समझकर पुष्पक विमान चलता था। आजकल भी टेक्नोलॉजी आ रही है कि हमारे जेस्चर्स को देख के फ़ोन चले हमारे, है ना, टेक्नोलॉजी ऐसी ला रहे हैं। वो क्या, वो एडास फीचर आ रहा है जैसे कार्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्रूज कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑलरेडी रामायण में डिस्क्रिप्शन है कि ये टेक्नोलॉजी हो सकती है कि जो विमान है वो आपके मन को पढ़कर उसी हिसाब से चलेगा। आई कांटेक्ट। सो हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हनुमान जी रावण के महल में घुसे। रावण के महल में जब उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने देखा कि क्या ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य जो शायद इंद्र के पास भी नहीं होगा। मतलब जो हाथी दांत होता है, हाथी दांत, उसके सोफे बने हुए थे, चांदी सोने के, और हाथी दांत लगे हुए हैं उसमें, अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, गोल्ड है, और नीलम मणियाँ लगी हुई हैं, पिलर्स, और हल्की हल्की जो रात को लाइट जितनी नाइट लैम्प होती है वैसी चमक रही है। और बड़े से काउच पे रावण लेटा हुआ है और उसके सांस की एक आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कि सांप लेटा और उसके हिस्सिंग की आवाज़ आ रही हो, और उसके मुंह से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही है, मैंगोज की। ये वाल्मीकि रामायण में है, नॉट सेइंग कि मैं कुछ कल्पना नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। कुछ वाइन्स की स्मेल आ रही है उसके, और बहुत सारी स्त्रियाँ लेटी हुई हैं। किसी ने वीणा पकड़ी हुई है, किसी ने ड्रम पकड़ा हुआ है, मतलब एक तरह की समझ लो कि जैसे हमारी ये क्या बोलते हैं उसको, मृदंग है, वीणा है, ऐसे पकड़ के सो रही हैं जैसे कि उनका अपना बच्चा हो कोई। किसी के बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए। हनुमान जी कह रहे हैं मैं क्या देख रहा हूँ, मैं स्त्रियों में मतलब क्या करूँ, कि मैं ब्रह्मचारी और सब स्त्रियाँ, मुझे अब करूँ क्या। तो धर्म संकट आ गया हनुमान जी को। कई बार भक्त लोग इस तरह से सेवा करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। होता है ना ऐसे कि हम एक तरफ हमारा धर्म है, दूसरी तरफ भक्ति है, दोनों में से क्या चूज करें। हनुमान जी ने क्या चूज किया? भक्ति। धर्म नीचे है, भक्ति ऊपर है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये मेरे मन में बिल्कुल भी विकार नहीं आया, मैं राम, क्योंकि मैं सीता को ढूंढूंगा, स्त्रियों में ढूंढूंगा, और कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको। तभी उनकी नजर
एक स्त्री पे बड़ी बहुत सुंदर, जैसा भगवान राम ने वर्णन किया था कुछ कुछ वैसा मिलता था वर्णन। गोल्डन कंप्लेक्शन, बड़ी सी आंखें, सबसे सुंदर, एक अलग काउच में लेटी हुई है। हनुमान जी देखते ही उछलने लगे, अपनी पूंछ को चूमने लगे। हनुमान जी क्या होते हैं, जो वानर होते हैं उनमें चापल्य भी होता है, चंचलता भी होती है। ऐसे भक्त है उनमें चाहे हर तरह के गुण है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ स्वभाव दिखाई देगा। दूसरा, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, प्राउड फील करता है। तो जब भी कोई खुशी की बात होती है अपनी पूंछ को चूमते हैं। जैसे हम लोग अपने हाथों को वो करते हैं ना, यस, तो उनके लिए पूंछ जो है वो प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है। लेकिन फिर उसके बाद वो उदास हो गए कि सीता नहीं हो सकती, रावण के हरम में ये नहीं हो सकता, कुछ और है। तो एक्चुअली वो मंदोदरी थी, वाल्मीकि जी थे मंदोदरी एक्चुअली बहुत सुंदर थी। वो असल में इमेज थी, उसकी रेप्लिका थी पार्वती की। तो कह रहे नहीं ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या किया, किचन में चले गए कि वहां पर हो सकता है सीता देवी को मार के खाने के लिए रखा हो। अलग अलग तरह के मीट्स पड़े हुए वहां पे, मांस, हिरन का, सुअर का, मुर्गे का, भैंस का, अलग अलग तरह के मांस पकाए जा रहे हैं। और मांस, जैसे हम लोग कहते हैं ना 4 प्रकार के पकवान होते हैं, खाने वाले, निगलने वाले, चूसने वाले और हाँ नहीं 3 हो गए ना, एक और चाटने वाले। ऐसे 4 तरह के मांस बन रहे थे, चूसने वाले, चाटने वाले, पीने वाले, खाने वाले, सूप्स वगैरह, अलग अलग हलवाई तरह बना रहे हैं उनको। हनुमान जी वहां भी देख रहे हैं, नहीं मिला, पूरे पैलेस में नहीं मिला, किचन में भी नहीं मिला, पूरा लंका छान मारी, जहां 4 उंगलियां घुस सकती हैं वहां तक देख लिया। हर तरह की राक्षसियां दिखी, गंधर्विकाएं दिखी, लेकिन सीता मैया को कुछ नहीं पता। हनुमान जी सोच रहे हैं कि क्या करूं, वापिस जाऊंगा, बताऊंगा कि सीता नहीं मिली। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम भगवान सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे। राम भगवान प्राण त्यागेंगे तो लक्ष्मण जी भी त्याग देंगे, वो भी नहीं रह पाएंगे। वो त्यागेंगे तो भरत और शत्रुघ्न भी नहीं रह पाएंगे, वो भी अपना प्राण त्याग देंगे। अब इन सब की मृत्यु देखकर सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे कि मैं सेवा नहीं कर पाया। और ये सब देखकर जो सुग्रीव की पत्नी है वो भी अपने प्राण त्याग देगी, अंगद भी नहीं रहेगा। इन सबको देख कर कि हमारे स्वामी ने, वानर जाति भी खत्म हो जाएगी और पूरी अयोध्या भी खत्म हो जाएगी। हनुमान जी सोच रहे हैं फिर मैं ऐसा करता हूं, नहीं जाता, यहीं सुसाइड कर लेता हूं, कमिट सुसाइड, जाऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। मिल नहीं रही सीता, कहां है, क्या करूं। तो जब भी भक्त परेशान होता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मतलब आप सोचो पूरी लंका उन्होंने छान दी लेकिन मिले नहीं। ऐसा नहीं कि संपाति ने बोल दिया है तो जाके सीधा गए, सीधा सीता को मिले। सेवा करना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये मत सोचो कि हम भक्ति में आ गए तो बड़ी सुख शांति है। जब आप सेवा करोगे, जैसे भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, डिवोटीज जा रहे हैं गीता, बहुत लोग गालियां निकालते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, मतलब कई रातें खराब हो जाती हैं डिवोटीज की। क्या मुझे ऐसे क्यों, मैं ऐसा हूं क्या, संशय आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी को भी संशय आने शुरू हो। सोचो इतने महान भक्त, उनको ही संशय आ गए। फिर उन्होंने एक काम किया जो डिवोटीज अक्सर नहीं करते। इस सारी सिचुएशन में हनुमान जी ने एक काम किया, बताओ वो कौन सा था। He did one thing and everything was okay. उन्होंने एक मंत्र के थ्रू भगवान को प्रार्थना की
सीताराम को प्रार्थना की उन्होंने, देवी देवताओं को प्रार्थना की उसमें। और वो वाल्मीकि रामायण का ऐसा मंत्र है, कहते हैं कि अगर किसी की कोई चीज खो जाए, अगर आप उस मंत्र को पढ़ोगे तो वो चीज मिल जाएगी आपको। और मैं श्लोक लिख के आया हूं, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो। अगर किसी की कोई चीज खोई है, अगर वो पाना चाहते हो, वो मंत्र बोलोगे तो मिल जाएगी, पर वो भक्ति से संबंधित होनी चाहिए। उसको, उस जो प्राप्त करना चाहते हो उसका स्मरण करके इस मंत्र को बोलना होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं, तो मैं स्पेशली लिख के आया हूं। श्लोक संख्या बता दो, सुंदरकांड 13वां सर्ग 58 श्लोक 5:13-58। आप बोलना चाहते हो? नमस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यच तस्यै जनक आत्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्र यम अनिले भयो नमस्तु चंद्र एकम रुद्रेण भया। इसका मतलब है कि मैं प्रणाम करता हूं राम को जो लक्ष्मण के साथ हैं। दिव्य च तस्य जनक आत्मजाई, और मैं देवी सीता को भी, उनको भी प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं रुद्र को, इंद्र को, यम को और वायु को, चंद्र को, इनको मैं प्रणाम करता हूं। तो इस तरह प्रणाम किया, तभी उनकी नजर जो है अशोक वाटिका पे पड़ी। कहते हैं नहीं, यहां नहीं खोजा, यहां नहीं देखा। तो ये महल की दीवार से कूद कर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। तो वहां अलग अलग तरह के जो वृक्ष थे, उनमें फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत सारे वहां पंछी थे अलग अलग तरह के। हरि बोल। पंछी थे और चहचहा रहे हैं अलग अलग तरह से, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स के अशोक। सिर्फ अशोक वृक्ष नहीं थे, बहुत सारे फलों के वृक्ष हैं, पुष्पों के वृक्ष हैं। हनुमान जी ने जैसे एक वृक्ष पे छलांग लगाई तो सारे पुष्प जो थे उनके ऊपर गिर गए, पूरे पुष्प से ढक गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एक पर्वत जो है वो पुष्पों से ढका हुआ है। और फिर उन्होंने अपने आप को झटका और देखा कि क्या है क्या नहीं है। चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर सरोवर हैं, हंस हैं, उसमें कमल के फूल खिले। उनको लग रहा है कि यहाँ सीता हो सकती है, क्योंकि ये स्थल मुझे सही लग रहा है, यहाँ मैंने खोजा नहीं। तभी हनुमान जी ने फिर छलांग लगाकर, शिमशुपा वृक्ष था एक वहाँ पे बहुत बड़ा, वहाँ जाकर बैठ गए। और सुबह का समय, भोर का समय हो गया उस समय, और उन्होंने देखा कि ड्रम्स की आवाज आने लगी। रावण आ रहा है। रावण पिछले 10 महीने से उसकी एक ही रूटीन थी, सुबह उठते ही सबसे पहले वो सीता देवी को मनाने आता था। मतलब वो इतना ज्यादा सीता देवी से आसक्त था, उसे नींद नहीं आती थी। सुबह उठते पहला काम उसका होता था कि सीता के पास जाना है, अशोक वाटिका, और उसको मनाने की कोशिश करनी है। और उसके ऊपर अम्ब्रेला लेके उसके नौकर चल रहे हैं, चावल ढुला रहे हैं। साथ में एक और राक्षसी दासी वो शराब लेके चल रही है, साथ में सोने के ग्लास लेके चल रहे हैं। वेरी स्पेक्टुलर, बहुत ही दृश्य ऐसे था, मतलब आ रहा बिल्कुल नींद में, आधा नींद में, मुकुट हिला हुआ है, और मतलब जैसे कहते हैं शराबी जैसे चलते हैं, मतलब पैर कहीं पड़ रहा है,
आया और सीता देवी से उसने फिर से सीता देवी को मनाने का प्रयास किया कि मेरे डर से यहां कोई नहीं आ सकता, ना देवता, ना दानव, ना मानव, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम मुझे स्वीकार कर लो। सीता देवी को इस तरह से प्रलोभन दिया अलग अलग कि मैं, जितनी भी मेरी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी, जस्ट एक्सेप्ट कर लो मुझे तुम। असल में रावण को श्राप मिला हुआ था कि अगर कोई उसे स्वीकार नहीं करे और वो जबरदस्ती करे तो उसका सिर फट जाएगा। अब आप कहोगे कि वो खींच के कैसे लाया रावण सीता देवी को कैसे लाया था? अपहरण किया तो जबरदस्ती तो की थी, तो उस समय क्यों नहीं सिर फटा? साधु वेश में था और उस समय भी तो छुआ था ना। एक हाथ से रावण ने सीता देवी के बाल पकड़े थे और एक हाथ से जांग पकड़ी थी और उठाकर पुष्पक विमान में लेके आया था इस तरह से। वाल्मीकि जी इसका उत्तर देते हैं कि उस समय रावण जो है, जब उसने सीता देवी का अपहरण किया था, तो जैसे आई जस्ट फॉरगॉट कि बुध और चंद्र, आई थिंक ये सौतेले भाई वो हैं, सौतेली माँ की तरह, आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट कि जिस तरह से एक सौतेला बेटा अपनी माँ के साथ व्यवहार करता है, उस भाव से रावण ने उठाया था। लेकिन जब अशोक वाटिका में ले आया लंका में, तो उसमें फिर वासना आ गई, तब वो छू नहीं सकता था। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है। तो सीता देवी ने अपने और रावण के बीच में एक तिनका रख दिया था। क्यों रखा था तिनका? इसके कम से कम भी 25-30 कारण हैं कि अपने और रावण के बीच में एक तिनका रख दिया था, बात करते हुए कि रावण बात कर रहा है सीता देवी से और सीता देवी ने बीच में तिनका रख दिया। क्यों? कि तुम राम के सामने तिनके के भी समान नहीं। नंबर 1, तुम्हारा ऐश्वर्य तिनके के समान, तुम्हारा ऐश्वर्य तिनके के समान है, ठीक है। और राम के सामने तुम तिनके के समान हो। 2, तीसरा, मैं ये तिनके से भी तुम्हें मार सकती हूँ। 3, और सीता देवी का प्राकट्य कहां से हुआ है? भूमि। हाँ, भूमि देवी। और तिनके का प्राकट्य कहां से होता है? भूमि। क्या लगा तिनका सीता देवी का? भाई, तो मैं अकेली नहीं हूं, भाई के साथ हूं। कितने हो गए? 5वां, पर पुरुष से मैं बात नहीं करूंगी। कितना हो गया? 5। 6वां, जब भी कोई आता है तो उसे आसन दिया जाता है। आसन ये तो तिनका दिया जाता है। ये प्रतीक है कि मैं आपको आसन दे दूं, चाहे तुम कैसे ही क्यों नहीं हो, अतिथि हो। मैं अपना धर्म नहीं भूलूंगी, चाहे तुम भूल गए हो। कितने हो गए? 6। 7वां कि ये जो तिनका है, इसी से राम तुम्हारा वध कर देंगे, इसी। और 8वां, तुम पशु के समान हो, ये तिनका खा लो तुम। जैसे पशुओं को तिनका खिलाया जाता है, घास खिलाई जाती है। 8 हो गए। हाँ, तो और भी कई रीजन थे, आई जस्ट फॉरगॉट। लेकिन आचार्य इसमें बहुत बड़ी बड़ी कमेंट्रीज लिखते हैं कि सीता देवी ने पर पुरुष से बात नहीं की, मतलब अपना सतीत्व की रक्षा के लिए बेसिकली उस तिनके, अपना धर्म का पालन, उस तिनके का आश्रय लिया। वो भी तिनके से आगे है तो भस्म हो जाओ, वो भी एक बाउंड्री दे दी कि इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। यस, ओके। तो उसके बाद सीता देवी ने एक्चुअली रावण को कहा कि तुम में सामर्थ्य है नहीं, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होता तो तुम मुझे रावण के समक्ष लेके आते, यहाँ पे, सॉरी, राम के समक्ष। तुम में इतनी शक्ति नहीं कि राम का सामना कर सको। जैसे
एक कुत्ता लेके आता है यज्ञ भूमि से घी को, वैसे तुम लेके आए हो मुझे। और इतनी जलीकटी सुनने के बाद रावण को वहां पर क्रोध आ गया। रावण को क्रोध आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, अगर 2 महीने में तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा जो रसोइया है वो तुम्हें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पका के मुझे खिला देगा। ओनली 2 months। और उसके बाद उसने अपनी जितनी भी दासियां थी उनको बोला कि इसे किसी भी तरह से मनाओ कि ये मुझे स्वीकार कर ले। मतलब सिर्फ सीता देवी जो है रोज इस तरह से प्रताड़ित होती थी। राक्षसियां भी कहती थी कि तुम्हें है क्या, रखा क्या है, वो तो हमारे स्वामी हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तो हम तो तुम्हें आज ही मार के खा जाएं, तुम्हारे अंदर कोई चर्बी भी नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से व्यवहार करती थी। अब सीता जो थी ना तंग आ गई। 10 महीने हो गए थे सीता देवी को इस समय लंका में, अशोक वाटिका में 10 महीने। अब सीता देवी सोच रही है कि अब मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं, राम मुझे ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे हैं, ये मुझे मार के खा जाए, रोज तिल तिल के मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूं। तो सीता देवी ने सोचा कि मैं ऐसा करती हूं, और हनुमान जी ऊपर वृक्ष देखने की क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज वॉचिंग कि क्या चल रहा है। अब उनका काम हो गया, उन्होंने पता लग गया भी ये सीता है। अब वो सोच रहे मैं वापस चला जाऊं क्या। और सीता देवी कह रही कि मैं सीता देवी के बाल बहुत लंबे थे। अब सीता देवी कह रही कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अपने बालों को ही वृक्ष से बांधकर मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ, कमिट सुसाइड। वो लक्ष्मी जो दूसरों के घर में ऐश्वर्य लाती हैं, वो लक्ष्मी जिसमें सारे शुभ लक्षण हैं, नेल्स लंबे हैं, अगर आप समुद्रिक शास्त्र पढ़ो, गर्दन लंबी है, हेयर सिल्की हैं, आईज लोटस की तरह हैं, लिप्स, फोरहेड, एवरीथिंग इज परफेक्ट सीता देवी में। और हनुमान जी भी जब उन्होंने देखा सीता देवी को, तो वो भी पहले सोच रहे थे कि उनके मन में संशय था, हनुमान जी के मन में, कि सीता देवी के लिए राम भगवान ने वाली का वध कर दिया, कबंध का वध कर दिया, ऐसा क्या है। जब उन्होंने सीता देवी को देखा तो उन्होंने कहा कि तीनों लोक एक तरफ और सीता देवी का सिर्फ 6वां हिस्सा एक तरफ, तब भी भारी पड़ेंगी सीता देवी। छठा हिस्सा मतलब उनका ऐश्वर्य या उनका रूप, उनके गुण। तो सीता देवी जो है इमीडिएट सीता देवी के दर्शन करते हनुमान जी सोच में पड़ गए कि राम भगवान बहुत क्रूर है। उन्होंने ऐसा क्रूर कार्य किया कि सीता देवी के वियोग में रह रहे हैं। सीता देवी को जब हनुमान जी ने देखा तो सीता देवी बिल्कुल मलिन है, उसी कपड़े में जिस कपड़े में वो आई थी। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, बिल्कुल जैसे मिट्टी में या धूल में लिपटी हुई अग्नि होती उस तरह से प्रतीत हो रही थी। येलो पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, आधे गहने हैं आधे नहीं हैं। लेकिन राम भगवान तो स्नान भी कर रहे हैं, संध्या वंदन भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रसाद भी ले रहे हैं। सीता देवी तो कुछ भी नहीं कर रही। तो भक्ति किसकी ज्यादा है? हनुमान जी किसके भक्त बन गए साथ के साथ? कहते हनुमान जी कह रहे हैं राम जी क्रूर हैं, सीता देवी। तो हम लोग तो इसलिए हरे कृष्णा कहते हैं, हम तो राधा रानी के भक्त हैं, गौड़ीय वैष्णव, वही रामायण में है। और सीता देवी सोच रही हैं कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। मतलब जिसमें सर्व शुभ गुण हैं, लक्षण हैं, वो भी इस संसार में अगर आ जाए तो उसके माइंड में भी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। इतने दुख हैं संसार में, इतनी परेशानियां हैं, लोग सोचते हैं कि हम ही दुखी हैं।
भाई जिनका कोई दोष नहीं है वो भी दुखी है, यहाँ पे आप देख लो रामायण में। हनुमान जी ने क्या किया बोलो? हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे चला गया तो हो सकता है सीता देवी प्राण त्याग दें, और अगर मैं सामने चला गया तो कहेंगे वानर भी बोलते हैं संस्कृत में, सोचेगी कि मैं रावण ही हूं, भेष बदल के आया हूं, चिल्ला देंगी, सारी राक्षसें इकट्ठी हो जाएंगी, लड़ाई भी हो सकता है, मैं बचूं, हो सकता है ना बचूं। तो कहते क्या करूं मैं कि अब सीता देवी, क्योंकि सीता देवी को पता है ना कि रावण जो है रूप बदल के तो आया था साधु बन के, अब हो सकता है वानर बन के आ गया हो। कहें क्या करूं? अब सिर्फ ऐसे ही चला जाऊं रावण सीता देवी को संदेश न दूं राम को, तो हो सकता है सीता देवी सुसाइड कर ले, सचमुच प्राण त्याग दे। जब ऐसी परिस्थिति हो तो जो काम हनुमान ने किया वो हमने करना है। उन्होंने वहां पर राम कथा की, राम भगवान के का गुणगान किया और राम का नाम लिया, बहुत ही धीरे 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 धीरे, कि इक्ष्वाकु कुल में दशरथ के यहाँ राम प्रकट हुए, फिर उनका विवाह हुआ, विश्वामित्र उनको लेके गए, फिर उनका विवाह हुआ जानकी से, फिर पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सीता देवी देख रही, मैं स्वप्न देख रही हूँ क्या है, तो देख रही हूँ ऊपर कि एक वानर है। वो कह रही कि स्वप्न में वानर देखना तो अच्छी बात नहीं है, और मैं वानर देख रही हूँ, मेरे तो नींद भी नहीं आती, नींद में हूँ क्या सच में, मैं क्या हो क्या रहा है? शी वॉज कन्फ्यूज्ड, मेरे साथ क्या हो रहा है? तो फिर उनको लगा नहीं नींद में नहीं हूँ, सच में वानर देख रही हूँ। असल में उससे पहले त्रिजटा आई थी उसके पास, उसने कहा था कि मैंने आज एक स्वप्न देखा है जिसमें मैंने देखा है कि राम भगवान सफेद कपड़े पहने हुए हंसों से एक विमान को खींच रहे हैं, हंस बहुत सुंदर, उन पे छत्र है, उनके लक्ष्मण जी साथ में हैं, उनके साथ तुम हो। तो सफेद रंग जरूरी नहीं है कि ये अशुभ है, ये मुझे नहीं मालूम ये सफेद रंग कहां से आया कि अशुभ है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बहुत वाइट कलर्स के कपड़े पहने हुए, बहुत चमक रहे हैं, दिदीप्यमान। दूसरी तरफ रावण जो है वो तेल में डूबा हुआ है और उसको गधे खींच रहे हैं दक्षिण की ओर। उसने लाल रंग की पुष्प माला पहनी हुई है। तो ये त्रिजटा ने बोला राक्षसों को भी और सीता देवी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और सीता देवी की बाएं जो आंख है वो फड़कने लगी। और जब हनुमान जी आए थे ना, तो उस समय भी एक वो जो क्या नाम था, पिंजालिका पंछी जो है वो चहकने लगे थे वहां पे। 6 पंछियों का वर्णन है जो रामायण में अलग अलग जगहों पे चहके हैं या फिर बोले या उनकी एंट्री हुई है, और जो रामायण है उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। पहला क्रौंच पंछी आया था जहां से रामायण शुरू होती है। दूसरा एक सारिका पक्षी आया था, ये कौशल्या के महल में जब राम भगवान को वनवास हुआ था, तो उसने सारिका जो एक तोता होता है एक तरह का, मतलब मैना और तोता है ना, उसने बिल्ली को काट लिया कि तुम्हें भोग लग रहा है, उसको खाना नहीं है। उस समय फिर राम को वनवास हुआ था दैट टाइम। तीसरा जटायु, चौथा संपाति, 5वां ये पंजालिका और 6वां गरुड़ जी आए थे। ये 6 पंछियों का वर्णन है रामायण में। हनुमान जी जो है राम भगवान की इस तरह से प्रशंसा करते हैं, और सीता देवी को लगता है कि मैं शायद स्वप्न देख रही हूँ क्या है, तो देखती हैं कि सामने एक छोटा सा एक वानर बैठा हुआ है। हनुमान जी अपना रूप छोटा किया हुआ है। हनुमान जी ने वहां पर संस्कृत में तो राम कथा की, लेकिन साधारण संस्कृत में, जो विद्वानों की संस्कृत होती है, बहुत उच्च वो नहीं की, साधारण भाषा उस समय संस्कृत थी भारत में, तो उस भाषा का उपयोग करते हुए, क्योंकि अब मनुष्य की बोली वानर कैसे बोल सकता है, संशय तो हो सकता है ना, लेकिन सीता देवी को बड़ा अच्छा लग रहा था और एक शुभ संकेत भी मिल रहे थे। तो सीता देवी
को हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कोई गंधर्वी हैं, कोई लगता तो है कि आप मनुष्य हैं, कोई देवी नहीं है, आप मुझे बताइए, मानव जाति से हैं। सीता देवी ने अपना परिचय बड़ा अजीब दिया वहां पे। आप बोलो क्या, अगर कोई पूछे कि आपका परिचय, आप क्या बोलोगे? स्त्रियां अगर दें कि जी मैं इनकी पत्नी हूं, मेरे पिता ये हैं, मेरे ससुर ये हैं, आप ऐसे ही दोगे? हम लोग अगर आप उसमें कहीं लिखना भी हो तो क्या लिखते हैं? वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ। कभी आप लिखते हो कि हम पुत्र वधू हैं? कहीं पे भी किसी फॉर्म में नहीं आता, आज भी नहीं आता। सीता देवी ने कहा कि मैं दशरथ की पुत्र वधू हूं, जनक की बेटी हूं, राम की भार्या हूं। बड़ा अजीब है परिचय। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बोलो। कि आज चाहे मैं लंका में बैठी हूं तब भी मैं किसकी पुत्र वधू हूं, किसकी कुल वधू हूं? दशरथ की। क्यों दशरथ? क्यों? इससे दो कनेक्शन हो गए, राम से भी हो गया और जनक से भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जनक की पुत्री हूं, लास्ट में राम की भार्या, राम की पत्नी हूं। तो हनुमान जी ने फिर सीता देवी को और राम के बारे में बताया। देन थोड़ा सा हनुमान जी ना पास आ गए सीता देवी के, बताते बताते सीता देवी घबरा गई कि मैं पर पुरुष से बात करूं, ये रावण ही है जो आ गया और मेरे नजदीक आना चाहता है, राम की बातों में मुझे उलझा कर। वहां वो डांटने लगी हनुमान जी को बुरी तरह से। तो हनुमान जी ने सीता देवी को इस तरह से प्रणाम किया। सीता देवी ने देखा भी नहीं। और फिर सीता देवी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे राम के बारे में बताओ, राम दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। 4 तरह का प्रणाम होता है। हाथ जब जोड़ते हैं तो 4 तरह का प्रणाम होता है। एक होता है यहां पर पेट के पास हाथ जोड़ते हैं, ये प्रणाम होता है जब हम किसी माता को प्रणाम करते हैं, मदर्स को। जब पिता को प्रणाम किया जाता है तो यहां किया जाता है, दिस वन। गुरु को किया जाता है तो यहां किया जाता है, और जब भगवान को किया जाता है तो यहां से किया जाता है ऐसे। हनुमान जी ने यहां किया था प्रणाम ऐसे कि आप मेरे लिए भगवान हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर राम और लक्ष्मण का वर्णन हनुमान जी करते हैं, कि शारीरिक लक्षणों का वर्णन करते हैं कि राम के जो 3 अंग हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, सख्त हैं। 3 अंग जो हैं लंबे हैं, जैसे भुजाएं हो गई, और 3 अंग जो हैं फ्लैट हैं, और 3 अंग जो हैं वो चमकदार हैं, और 3 उभरे हुए हैं, 3 ऊंचे हैं। तो इस तरह से अलग अलग वर्णन किया तो सीता देवी मान गई कि ठीक है। उसके बाद हनुमान जी सीता देवी को एक रिंग देते हैं। रिंग समझते हो? अंगूठी, जिसपे राम लिखा हुआ था। राम भगवान ने हनुमान जी को दिया था। अब ये अंगूठी जो है वो बहुत स्पेशल है। पहले मैं इसका बताता हूं इसकी विशेषता क्या है। अंगूठी देने का मतलब पता है क्या होता है? अंगूठी कहां हाथ में पहनी जाती है? आशीर्वाद कहां से दिया जाता है? आश्वासन कहां से दिया जाता है? तो ये किस चीज का प्रतीक है? कि राम आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इस अंगूठी के लिए अलग अलग जो इंसिडेंट्स हैं वो वर्णन है उसका। असल में कुछ आचार्य ऐसे लिखते हैं कि ये जो अंगूठी है ये जनक जी ने राम भगवान को दी थी, पहनाई थी अंगूठी, उस पर राम लिखवा के। आजकल भी लिखते हैं ना ऐसे, लिखा होता है, पहला अक्षर लिखा होता है, कड़े नहीं, अंगूठी पे भी लिखा होता है, विवाह पे देते हैं। और ये लिखा हुआ था तो जनक जी ने दी थी जब विवाह हुआ था, तो राम भगवान ने पहनी हुई थी अंगूठी। दूसरा, जब केवट ने ये जो
पार करवाई थी नौका से गंगा जी, तो उस समय सीता देवी के पास कुछ था नहीं पहन देने को, तो राम भगवान ने अंगूठी उतार के दे दी कि तुम दे दो, तो केवट ने ली नहीं, तो सीता देवी ने फिर राम भगवान के पास वापस आ गई थी, क्योंकि जो दशरथ महाराज के यहाँ पे था वो तो सब दे दिया, लेकिन कहते हैं अंगूठी रह गई थी, क्योंकि वो जनक महाराज की दी हुई थी, उस पर अयोध्या का कोई वो नहीं था, अधिकार नहीं था। और ये वो अंगूठी थी कि एक बार ये वनवास के दौरान ही सीता और राम चौसर खेल रहे थे, जस्ट थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे, लक्ष्मण जी तो चलो ठीक है अपना पहरेदारी कर रहे हैं। अब वहां पर राम भगवान जो है वो हारने लगे, और राम को ये हारना पसंद नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सीता देवी के थोड़ा सा ना सिंदूर मिटा दिया यहाँ से। सीता देवी को गुस्सा आ गया कि ये तो अच्छा नहीं, अशुभ है, और इधर से गेम जीत गए। सीता देवी को ध्यान यहाँ आ गया, यहाँ से गेम जीत गए, और कहा कि देखो तुम ध्यान नहीं रखती हो अपना। तो सीता देवी गुस्सा कर गई वहां पर, दोनों ने बात करना छोड़ दिया आपस में, 3 दिन बात नहीं की। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बाय द वे, जस्ट आई एम कोटिंग सम आचार्यस, ये शायद आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। तो 3 दिन बात नहीं की। तब राम भगवान सोच रहे हैं मैं किस तरह से ये जो कोल्ड वार चल रहा है ये खत्म हो। लक्ष्मण जी अपना भी अब हस्बैंड वाइफ में जो चल रहा है मैं क्या करूं उसमें, उन्हें एक ही घर में एक ही रूम में रह रहे हैं, स्टिल बात नहीं कर रहे हैं। होता है ऐसे, ये उस काल से चला आ रहा है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो, ज्यादा सीरियस भी मत लिया करो। अब राम भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं सीता देवी से बात करूं, शुरू करूं, क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने अपनी अंगूठी जो है ना वो नीचे गिरा दी, नदी थी पास में, गिरा दी रेत में पास में ही। उसने कहा कि मेरी एक अंगूठी थी, मेरे ससुर जी थे वो उन्होंने दी थी, गुम होगी, अगर कोई आसपास है वो मुझे ढूंढ के दे दे तो बहुत अच्छी बात है। सीता देवी करिए, एक मेरे पिता ने अंगूठी दी थी वो भी गुम कर दी, इनको तो कुछ संभालना ही नहीं आता है। उन्होंने अंगूठी देखी कि यहाँ पड़ी और ढूंढ के दी, ये वो पहनो। तो बातचीत शुरू हो गई दोनों में यहाँ से। तो ऐसे बातचीत शुरू कर लेनी चाहिए, कोई ना कोई बहाना। आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, वगैरह फेंक दो। मैं नहीं बता रहा हूँ, राम भगवान, सीता देवी। तो सीता देवी कह रही कि उस समय भी राम से मेरा मिलन जो है इस अंगूठी ने करवाया था, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि राम मेरे साथ हैं, उनसे मेरा मिलन हो रहा है। तो हनुमान जी जो हैं उन्होंने जब अंगूठी दी, पता है कैसे दी अंगूठी? अगर आप ऐसे अंगूठी देते हो तो सीता देवी तो श्रेष्ठ है ना हनुमान जी से, तो आप ऐसे ले रहे हो तो ऐसे लग रहा है आप ऐसे दे रहे हो, इट्स नॉट गुड थिंग। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी सामने वाला किसी भी परिस्थिति में हो वो उसको हीन या दीन नहीं करेगा। वैसे भी हनुमान जी तो उनको माता मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीता देवी हाथ करेगी, आप हाथ करो मैं आपको रिंग देता हूं, कभी नहीं कहेंगे। उनके सोच भी नहीं, सोचो कैसे दी होगी रिंग। हनुमान जी ने रिंग निकाली, अपनी अंजुलि में रखी, ऐसे दी कि आपको मैं दे रहा हूं। तो इस तरह से सीता देवी ने ऐसे उठाई उसमें से। तो ये महान व्यक्ति, महान भक्तों के लक्षण होते हैं कि जब आदान प्रदान भी करना हो तो कैसे करना होता है। तो इस प्रकार से सीता देवी को रिंग दी उन्होंने, हनुमान जी ने। और फिर सीता देवी कह रही है कि हनुमान तुम ये मेरा संदेश देना और अपने सिर का चूड़ामणि इसमें तो बाल बांधने के लिए वो क्लिप होता है, वो दिया हनुमान जी को कि ये तुम राम को देना। तो यही क्यों दिया, बाजूबंद क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बाजूबंद, एक पायल तो पहले ही दे दी थी,
तो एक एक बची हुई थी वो दे देती। तो उन्होंने चूड़ामणि क्यों दिया? मेरा सिर आपके चरणों। शरणागति सिर का प्रतीक है कि मैं आपके शरणागत हूं आज भी, आप आइए और मुझे बचा लीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो हमने क्या करना है? शरणागति लेनी है। तो वहां पर हनुमान जी को सीता देवी कहती है पता नहीं मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, पीछे क्या होगा मालूम नहीं, मैं अनिश्चित हूं। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया उस समय। कहते आप ऐसा करिए, आप मेरी पीठ पे चलिए, मैं आपको अभी राम और लक्ष्मण के पास ले, तुम इतने छोटे से हो, तुम कैसे लेके जाओगे? तो हनुमान जी ने एकदम अपना विशाल रूप लिया और दिखाया, फिर छोटे हो गए। कहते मैं चाहूं तो पूरी लंका को रावण समेत उखाड़कर, हनुमान जी ने कहा कि राम के चरणों में डाल दूं, आप संदेह मत कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, एक्चुअली छोटा दोबारा रूप इसलिए भी किया था कि हनुमान जी कह रहे थे कि आप ये मत सोचिए कि मैं पर पुरुष हूं, मैं आपके पुत्र के समान ही हूं, मैं आपका पुत्र हूं। आप तो सीता देवी ने कहा नहीं नहीं, अगर बीच में तुम्हारे पीछे राक्षस पड़ जाएंगे, तुम लड़ने लग जाओगे, हो सकता है मैं बीच में ही गिर जाऊं, मुझे मछलियां खा जाएं, तुम्हारा ध्यान वहां होगा, फिर क्या होगा? अगर मैं मान लो पकड़ेगी, तुम हार गए, दोबारा ये मुझे ऐसी जगह पे छुपा देंगे, दोबारा मैं राम लक्ष्मण को मिलूं ही ना। तीसरा जो मुख्य कारण था सीता देवी का हनुमान जी के साथ ना जाने का, कि इससे राम का यश नहीं फैलेगा। भक्त वो होता है जो भगवान का यश फैले, ऐसा कार्य करे इससे भगवान का यश फैले। राम आए बचाने, तुम मेरा संदेश दे देना, उनको बताना कि लंका कैसी है और कितना इसमें सामर्थ्य है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और मेरा संदेश देना। और राम और लक्ष्मण को जब उन्होंने कहा कि क्या संदेश देना है, हनुमान जी ने पूछा, तो कह रही है कि लक्ष्मण अग्रजा और राम अनुजा, कि दोनों एक ही हैं, मैं दोनों को एक समान मानती हूं, आदरणीय है, मैं उनका कुशल क्षेम चाहती हूं। और लक्ष्मण को बोलना जो रामानुज हैं, आज तो रामानुज भरत हैं, अगर आप देखो ना, रामानुज राम से छोटे कौन है? भरत है। लक्ष्मण तो उसके बाद आते हैं, कहते कि नहीं। तो उनको बोलना है कि वो अपने भाई की बात माने, मेरा भी आशीर्वाद उसके ऊपर है, मैं उससे गुस्सा नहीं हूं, क्रोधित नहीं हूं। क्योंकि लास्ट लक्ष्मण के साथ जो है गुस्सा कर गई थी ना सीता देवी, और गुस्से में भेजा था, उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुई। तो और साथ में हनुमान जी ने कहा कि कुछ और संदेश देना हो, कुछ ऐसी। तो वहां सीता देवी ने एक कथा सुनाई थी काकासुर की, चित्रकूट में एक कथा हुई थी। आई थिंक टाइम हो गया ना, सुना दो, 2 मिनट है, जस्ट टेक 2 मिनट्स, ओके। तो चित्रकूट में एक सफेटिक शिला है, जो डिवोटीज चित्रकूट में गए हैं वहां उनको पता है सफेटिक शिला। वहां पर इंद्र का एक पुत्र जो था, वो दुष्यंत, वो कौवा बन के आया था। अब आप कह सकते हो कि अब जैसे हम लोग कुछ लोग कुत्ते को अडॉप्ट नहीं कर लेते, तो मेरा बेटा है, ये कुत्ता नहीं है ना। आज के टाइम में तो हम कह नहीं सकते कुत्ता है ये, कुत्ते को हटाओ, कह रहे हैं हमारा बेटा है, ये बेटे की तरह रखते हैं अपने। हो सकता है इंद्र ने ऐसे अडॉप्ट कर लिया वो कौवे को, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा कहा गया कि इंद्र का पुत्र था दुष्यंत। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि इंद्र के पास सिद्धियां हैं तो वो कोई भी रूप ले सकता है। हो सकता है कि कौवे के रूप में उन्होंने जो है कौवे का रूप धारण किया, उस समय संतान उत्पत्ति हुई हो तो उस समय कौवा उत्पन्न हुआ, दैट वाज दुष्यंत। तो राम भगवान सीता देवी की गोदी में सिर रख के लेटे हुए थे सफेटिक शिला पर, तभी वो जो कौवा था उसने सीता देवी की छाती में चोंच मारी, 1 बार 2 बार, और मांस का टुकड़ा निकाल के खाने लगा और खून बहने लगा। खून बहने लगा तो राम भगवान के माथे पर पड़ा। जैसे ही माथे राम ने देखा, समझ गए, सामने देखा कि कौवा है, समझ गए, पूछा भी नहीं सीता देवी से, तिनका उठाया और उस कौवे पे दे मारा ब्रह्मास्त्र बनाकर।
और जो कौवा था वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, इंद्र के पास, चंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शिव, किसी ने आश्रय नहीं दिया। वापिस आकर गिर गया राम के चरणों में। लेकिन अब उसे आश्रय लेना तो आता नहीं था। उसके पैर, कौवे के पैर दोनों आपस में मिल गए। तो सीता देवी ने उसको शरणागति दी, सीधा उसका सिर फिर राम के चरणों में किया। तो राम ने फिर क्षमा किया, लेकिन कहा ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाएगा, तो उसकी एक आंख फोड़ दी। आज भी कौवे जितने भी हैं वो एक समय पर एक ही आंख से देख सकते हैं, दोनों आंखों से नहीं देख पाते। तो ये इंसिडेंट जो है ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ सीता और राम को पता था। उनका कि ये आप जरूर बताना कि आप इतनी सी तकलीफ भी मेरी सहन नहीं कर सकते थे, आज मुझे 10 महीने यहाँ हो गए, तो आप कब आओगे मुझे बचाने? मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। तो इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको आपका संदेश वहाँ पर दे दूंगा, आप संशय मत कीजिए। अब हनुमान जी जो हैं, सीता देवी का एक और संशय था कि हनुमान जी को बोला कि आप तो यहाँ आ गए हो, बाकी वानर कैसे आएंगे, राम जी कैसे आएंगे? हनुमान जी कह रहे हैं कि जो सबसे निकृष्ट होता है, जिसमें शक्ति नहीं होती, उसे दूत बनाया जाता है। तो मुझे दूत बनाया गया है, मतलब मैं सबसे निकृष्ट हूं। मुझसे बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ वानर हैं, रीछ हैं, जो इस तरह से समुद्र को लांघ सकते हैं। आप कोई संदेह मत कीजिए। अब यहां हनुमान जी जो हैं अपने आप को दीनहीन बता रहे हैं, लेकिन जब समुद्र लांघ रहे थे वहां पर उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? मैं श्रेष्ठ हूं, राम का भक्त हूं, मैं इस समुद्र को लांघ जाऊंगा, तुम नहीं कर सकते, मैं कर लूंगा। ये दोनों बातें अलग नहीं है, हाँ? तो फिर इसको कैसे समझोगे? समुद्र पार करने से पहले जो वानर जो थे वो सारे परेशान थे, उदास थे, हतोत्साहित थे या निरुत्साहित थे। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हनुमान जी ने यह बोला। यहां सीता देवी भी हतोत्साहित हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। तो दोनों में एक ही मन में भाव है कि उत्साह बढ़ाना है। तो भक्तों, ऐसे भक्तों के साथ रहना है जो उत्साही हो, आपका उत्साह बढ़ाएं, घटाएं नहीं। ठीक है? सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो? विभीषण प्रसंग नहीं आया इसमें। और विभीषण जी जैसे बाद में भगवान राम की शरण लेने आए थे, तो हनुमान जी ने तो यही बताया था कि मेरे को इन्होंने अशोक वाटिका का रास्ता बताया, तो ये विभीषण प्रसंग नहीं आया। अभी तक नहीं आया। सर्ग 40, सुंदरकांड सर्ग 40 तक विभीषण का वर्णन नहीं है जिसमें हनुमान जी के साथ उनकी इंटरेक्शन हो, नहीं है। तो हमें तो यही बताया जाता है कि पहले वो अयोध्या में मतलब लंका में आए हनुमान जी, उनको विभीषण जी ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक विभीषण की एंट्री नहीं है, अभी एंट्री होगी जब टेम्पल अथॉरिटी चांस देगी तब। अनादि मधुसूदन प्रभु रेगुलर करो, यही चलते रहने दो। ठीक है।